खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पीएम मोदी 2 रोजा दौरे पर पहुंचे इजराइल। नेतन्याहू ने किया इस्तकबाल। मोदी ने दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होने की जाहिर की उम्मीद। कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स में हिंदुस्तानी आला ओहदेदारों के नाम सामने आने को करार दिया तशवीशनाक। गैर जानिबदाराना जांच का किया मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी किताबों में अदलिया में बदउनवानी से मुतालिक मवाद का आज खुद दिया नोटिस। वेबसाइट से हटा दी गई किताब। एनसीईआरटी के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर जयेश राजपूत ने एनसीईआरटी किताब में अदलिया से मुतालिक बाब की हिमायत की। सिफारती ज़राए को तरजीह दी जाए तो अमेरिका के साथ मुआहिदा मुमकिन है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास सिरागची का बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने इजरायली हममनसब नेतन्याहू की दावत पर इजराइल के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तेल अवीव पहुंचे। इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और कसीर जहती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत करना है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का सुर्खकालीन पर इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जहां नेतन्याहू ने उनकी अहलिया सारा नेतन्याहू के हमराह ज़ाती तौर पर उनका इस्तकबाल किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से इस्तकबाल करने पर उन्हें बहुत एजाज़ हासिल हुआ है। दो तरफा बातचीत और नतीजाखेज नताइज के मुंतज़िर हैं जो हिंदुस्तान इजरायली दोस्ती को मज़ीद मजबूत करें। 9 सालों में मोदी इजराइल का ये दूसरा दौरा कर रहे हैं। उनके 2017 के तारीखी दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात को एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की तरफ बढ़ा दिया गया, जिसने तमाम शोबों में ताउन को गहरा करने की मंजिलें तय की। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनाम जमाना जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलात ने आलमी सियासत में कई सवालात खड़े कर दिए। उनका कहना था कि अगर किसी भी सतह पर हिंदुस्तान के आला ओहदेदारान का नाम इस तरह की फाइलों में आता है तो ये इंतहाई संगीन मामला है और इस पर फौरी वजाहत जरूरी है। पवन खेड़ा ने इस मामले की गैर जानिबदाराना जांच के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा किया। तो पार्ट 2 हो रहा है ना इजराइल का, ये भी नरेंद्र मोदी का बेचारे का खुद का फैसला नहीं, ये मैं अब उनको ब्लेम कर दूं अच्छा नहीं। देखिए, इसमें एप्स्टीन साहब की जिम्मेदारी, इसमें इस लॉबी की जिम्मेदारी। ये जो नच बलिए का सीजन 2 है, इसका भी डायरेक्टर जो है वो नच बलिए, तो आप समझ रहे हैं क्योंकि एक मेल आई थी कि नाचा गाया जो भी, इसके भी डायरेक्टर एप्स्टीन हैं। और जो पिछले दिनों ट्रेड डील में हमने जल्दबाजी में सरेंडर किया, ये सब उसी कड़ी का हिस्सा है। मोदी जी जानते हैं कि एप्स्टीन की जो आंच है उन तक भी आ सकती है। पुरी, हरदीप पुरी सिर्फ एक प्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं जमात के सोशल साइंस की किताब में अदलिया में बदउनवानी से मुतालिक मवाद का आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी किताब में अदलिया में बदउनवानी से मुतालिक बाब पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस मामले का आज खुद नोटिस ले रहे हैं। किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अदलिया को बदनाम करे। उन्होंने इशारा दिया कि ऐसा लगता है कि यह एक मनसूबा बंद और जानबूझकर की गई साजिश है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर मजीद तबसरा नहीं करना चाहते, लेकिन मुनासिब कदम उठाए जाएंगे। क्या राय? मैं समझता हूँ ये जो चैप्टर एनसीईआरटी के करिकुलम में ऐड किया गया है जुडिशल करप्शन के बारे में, ये सरासर अनुचित है। ये कहना कि सारे हिंदुस्तान की जुडिशरी करप्ट है या ऐसा बच्चों को समझाना सरासर अनुचित है और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। देश की जुडिशरी ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाया है देश के लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द इस चैप्टर को पुस्तकों से हटाना चाहिए।
चीफ जस्टिस ने जो संज्ञान लिया है, मैं समझता हूँ बिल्कुल उचित है। चीफ जस्टिस इंडियन जुडिशरी के सर्वोच्च पद पर हैं, उनका कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, उनका अधिकार भी है कि ऐसी हर चीज का वो खंडन करें जिससे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अदालती बदनवानी के हवाले से एक बात पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त नाराजगी का इजहार करने के बाद क्लास आज के सोशल साइंस की निसाबी किताब को अपनी वेबसाइट से हटा दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुतनाज़िया मवाद को शामिल करना मरकज़ के साथ अच्छा नहीं हुआ है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक काउंसिल इस किताब की कॉपियों से मुतनाज़ा हिस्सों को हज़फ करने पर भी गौर कर रही है जो पहले ही छप चुके हैं। NCERT के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर जयेश राजपूत ने अदलिया में बदनवानी पर NCERT के बाब की हिमायत की। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि अदलिया में करप्शन है, तो लोगों को इस बात से वाकिफ कराना चाहिए कि वो किस तरह निज़ाम में इस्लाह कर सकते हैं। NCERT 1961 के बाद से काम कर रही है और उसने अपने यहाँ ऐसी सिस्टम बना लिए हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि वहाँ एक एक शब्द पर, एक एक वाक्य पर विद्वानों की बहुत राय ली जाती है। सामान्य लोग भी राय भेजते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी चिट्ठियाँ लिखते हैं। मेरे पास बड़े प्रकरण है जब मैं डायरेक्टर था कि कक्षा 3 के बच्चे ने चिट्ठियाँ लिखी, कई लोग आती थी, उन सबको हम देखते थे। हर साल जब किताबें रिप्रिंट होती हैं तो उनमें हम संशोधन करते हैं। इसके अलावा जब हमारा करीब पाठ्यक्रम बदलता है, नीति बदलती है, तब नई किताबें लिखी जाती। वही प्रक्रिया इस समय चल रही है और उन्होंने लिखा हुआ। तो निश्चित रूप से उन्होंने जब जुडिशरी के करप्शन की बात की है तो उनके पास सुझाव आए होंगे। कई स्टेजेस पर विद्वान उस पर चर्चा करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं और विभिन्न विचारों को मिलाकर एक चीज़ निकलती। इस समय सारे देश में जुडिशरी को लेकर के बहुत बातें होती हैं जो सकारात्मक नहीं हैं और जुडिशरी को भी इसे समझना चाहिए। न्याय मिलना सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। मेरे जैसे लोग भी जब हमें आवश्यकता पड़ी तो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं करते। NCERT की निसाबी किताब में अदालती बदनवानी के तस्करे के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तबसरे पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट तारिक अनवर ने कहा चीफ जस्टिस ने बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया। उन्होंने कहा कि लगता है कि हुकूमत अपना रास्ता खो चुकी है। बिल्कुल सही कदम उठाया है चीफ जस्टिस साहब ने और पता नहीं ये सरकार को क्या हो गया है और जिस प्रकार से जो टेक्स्ट बुक के में इतिहास बदले जा रहे हैं, घटनाएं बदली जा रही हैं। अब ये नई बात कि न्यायालय में भ्रष्टाचार का जिक्र किया जा रहा है, उसकी चर्चा की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, ये संज्ञान जो लिया है वो सही लिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दहली धमाका केस के सिलसिले में 2 मुलजिमीन तुफैल अहमद भट्ट और ज़मीर अहमद आहंगर को कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के 10 दिन की तहवील में दे दिया है। NIA का कहना है कि मुलजिमान मुबैना तौर पर असलहा और गोला बारूद जमा करने में मुलव्विस थे। दोनों मुलजिमीन का ताल्लुक दहशतगर्द ग्रुप अंसार ग़ज़वातुल हिंद से बताया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने यूथ कांग्रेस के 4 कारकुनान को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में एहतजाज करने के इल्जाम में गिरफ्तार करके 4 दिन की मजीद पुलिस तहवील में दे दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रवि ने दिल्ली पुलिस की मजीद 5 दिन की तहवील तलब करने के बाद ये हुक्म दिया। पुलिस की हिरासत की मुद्दत खत्म होने पर मुलजिमीन को आज अदालत में पेश किया गया था।
लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कॉन्शियंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज क्लियर। आगे सामने 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 सामने। दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों के साथ मुबैना नस्ली बदसलूकी और तौहीन आमेज रवैये के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुलजिम मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने इस जोड़े को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। गिरफ्तार मुलजिमीन की शिनाख्त हर्ष सिंह और रूबी जैन के तौर पर की गई है। ये गिरफ्तारियां वाकई के 5 दिन बाद अमल में आई। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दर्जे के ऑफिसर की निगरानी में की जा रही है और सीनियर अफसरान भी तफ्तीश पर नजर रखे हुए। इल्जाम है कि मालवीय नगर में रिहाइश पजीर अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों के साथ उनके पड़ोसियों ने मुबैना तौर पर नस्ली तबसरे किए, गालियां दी और उन्हें धमकाया। क्या दिल्ली में गन बजा रखा तुमने? ये नॉर्थ ईस्ट भर के गन बजाते यहाँ पे मेरे इमेज पे तो चलो कहाँ भागे? तुमने मेरे इमेज के बारे में जो बोला ना, तुमने मेरे इमेज स्टालिन ने कन्याकुमारी जिले में सरकारी फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किए गए और इसमें बुनियादी ढांचे, सेहत, तालीम, दही तरक्की, पानी की फराहमी और दीगर शहरी शोबों पर फैले हुए 1700 करोड़ रुपए के कई सरकारी मंसूबों का इफ्तिताह शामिल था। இந்திய துணைக்கண்டத்தின் தொடக்கமான வள்ளுவ முனை இருக்கக்கூடிய குமரி முனைக்கு நான் வந்திருக்கிறேன். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தனித்துவமான பண்பாடு, உணவு, வட்டார வழக்கு, கொட்டி கிடக்கக்கூடிய இயற்கை அழகு நிறைந்திருக்கக்கூடிய மாவட்டம் இந்த மாவட்டம். எல்லை போராட்ட வீரர் மார்ஷல் நேசமணி, கலைவாணர் NS கிருஷ்ணன், பொது உடைமை இயக்கத்துடைய தீரர் தோழர் ஜீவா, கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை, இப்படி பல பேருலாமைகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு தலைவர்களை தந்த மாவட்டத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, இன்று அறிவியல்ல சிறந்து இஸ்ரோ அமைப்புக்கு எத்தனையோ தலைவர்களை தந்த கன்னியாகுமரிக்கு நான் வந்திருக்கிறேன். இப்படி பல்வேறு பெருமைகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்டத்தில் இந்த சிறப்பான விழாவை மிக சிறப்பா ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிறார் நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அவர்கள். பால்வளத்துறையை சிறப்பாக கவனித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வெள்ளை உள்ளத்துக்கு समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में कानून की सूरत हाल बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि बगैर नोटिस जारी किए ही लोगों के घर मुनहदम किए जा रहे हैं। लॉ अलग चल रहा है, ऑर्डर अलग चल रहा है। कोई लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है यहाँ पर? आए दिन घटना हो रही है, आए दिन देखने को मिल रहा है और किसी की सुनवाई नहीं है। अभी जब मैं आपके बीच आया हूं, अयोध्या में बिना नोटिस के लोगों के घर, मकान और दीवारें तोड़ी जा रही हैं। कह रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन है और बीजेपी के लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की आजादी है। जगह जगह कब्जा कर रही हैं लोग, जगह जगह जमीनें छीनी होंगी इन्होंने। आप कानपुर में इतने बड़े शहर में हैं, सबसे ज्यादा इलीगल काम और सबसे ज्यादा जमीनों पे कब्जा अगर किसी ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में नमाज पढ़ने के मामले पर तनाजा खड़ा हो गया है। बीजेपी लीडर हैं किरट सोमैया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि म्युनिसिपल के कुछ मुलाजमीन और बाज दीगर लोगों ने म्युनिसिपल बिजली महकमा के दफ्तर में खुलेआम नमाज अदा की। इस वाकये की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। किरट सोमैया के मुताबिक उन्होंने इस मामले में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कॉर्पोरेशन में 3 बजे से हमको बुलाया गया था, उन्होंने खुद बुलाए थे। 3 बजे हम वहाँ गए लाइट के लिए, हमको बिठा के रखे, बोले हम आते मीटिंग में से, और वो आए नहीं। हम लोग उनके इंतज़ार में बैठे थे, हत्ता के असर की नमाज का टाइम हो गया वहाँ पर।
नमाज के टाइम हम लोग अगर ऐसा नमाज का टाइम था कि अगर हम लोग चले जाते तो वो ऑफिस बंद करके चला जाता था ऑफिसर, तो फिर हमको वो दिन कल के भी दिन लाइट नहीं मिलता था। तो वो बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने असर की नमाज भी वो जो लाइट डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिस में ही अदा की है। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे ने कहा कि आइन म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देता है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे तरक्याती काम करवाने के लिए मुंतखब होते हैं, लेकिन वो बल्दिया के आते में नमाज अदा करते हैं। राणे ने मदारिस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वज़ीर आला से रियासत में तमाम मदारिस को बंद करने की हम दरख्वास्त करते हैं। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है? तो इस तरीके के बॉडी को जो चुन के, उनको बर्खास्त करने का क्यों मांग नहीं होना चाहिए? इनको कैसे रहने का अधिकार है? इनको धर्म बढ़ाने के लिए उधर चुन के दिया है क्या? इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काहे के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा फिर, अगर इनको वहीं आगे नमाज पढ़ना है तो इसलिए महापालिका के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से चीज चलती है, ऐसा कुछ भी अगर विषय होगा तो सरकार के माध्यम से हम जरूर कार्रवाई की मांग करेंगे। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बिजली महकमे में अदा की जाने वाली नमाज पर शिवसेना यूबीटी के एमएलए आदित्य ठाकरे ने कहा कि असल मसाइल पर गुफ्तगू होनी चाहिए। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि कितनी बिजली फराहम की जा रही है, क्या दस्तयाब बिजली मांग को पूरा करती है। आदित्य ठाकरे ने कहा, हम मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं और बीजेपी उसे कहां ले जा रही है। एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम पूरी न्यूज़ मैंने देखी नहीं है, लेकिन यही है देश में असली विषय कौन से है और ये सारे विषय कौन से बनाए जा रहे हैं। मेरा तो सवाल ये होगा कि उस बिजली के डिपार्टमेंट से लोड शेडिंग है या नहीं है, उस पर विचार कीजिए। बिजली किस दर से जारी है, क्या पूरी जिसकी जिम्मेदारी है उतनी बिजली जिसकी ज़रूरत है उधर जारी है क्या? यानी हम देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं और भाजपा कहाँ खींचना चाहता है, ये इसमें जो एक अंतर है उसके बारे में हम। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार में अमन अमान के सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वो ये भी नहीं जानते कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं क्योंकि सरकार जो है उनको संरक्षण दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अपराधी जो है वो राज कर रहे हैं इस मौजूदा सरकार में। जिसको मन उसको गोली मार दिया जा रहा है, जिसका मन जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। और सरकार के कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या दो उप मुख्यमंत्री हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और नीतीश जी तो पहले से बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनको तो अब याददाश्त ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। आप देखिएगा आज तक नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय जो है किसी को नहीं दिया, लेकिन इस बार भाजपा के लोगों को देना पड़ा। और जो लोग चीख करके कहते हैं अपराध के बारे में, पहले खुद आईना तो देखें कि उनके शासन। केरला के वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज मुबैना तौर पर कन्नूर में कांग्रेस की क़यादत वाली अपोजिशन तलबा तंजीम के एसयू के कारकुनान के एहतजाज के दौरान जख्मी हो गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब रियासती वज़ीर ट्रेन में सवार होने के लिए कन्नूर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। बाद में रियासती वज़ीर सेहत को सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर सख्त इल्ज़ाम लगाए हैं। मरकजी वज़ीर ने कहा, कांग्रेस गांधी खानदान ने मुल्क से समझौता किया और अक्साई चीन को चीन के हवाले कर दिया। और किससे चलते ही जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस प्रकार से बार बार देश के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। उनका सेक्रेटेरिएट तो कहा जाता है एक ओपन बुक था सीआईए और केजीबी के लिए। 1954 में 1954 में उन्होंने देश के तिब्बत के ऊपर सभी हितों को चाइना के समक्ष झुकाकर देश को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, देश को शर्मिंदा किया, देश को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सामने कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने पंचशील के नाम पर अक्साई चीन दे दिया चाइना को। इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है गांधी परिवार।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान मुआशी दबाव और सिफारती हिकमत अमली ने हालात को एटमी जंग की तरफ जाने से रोका। ट्रंप ने कहा वो ईरान तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। पेश इस हवाले से रिपोर्ट। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने दूसरे सदारती दौर के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में खारजा पॉलिसी, मईशत, सरहदी सलामती और आलमी तनाज़ात से मुतालिक मुतअद्दिद अहम दावे करते हुए कहा कि इनके टैरिफ पॉलिसी ने न सिर्फ कई तजारती महाज़ों पर अमरीका को फ़ायदा पहुँचाया बल्कि जनूबी एशिया में मुमकिना न्यूक्लियर तसादुम को भी रोकने में किरदार अदा किया। अपने तवील तरीन खिताब में ट्रंप का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान मुआशी दबाव और सिफारती हिकमत अमली ने हालात को एटमी जंग की तरफ जाने से रोका। Restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. And I want to thank Steve Witkoff and Jared Kushner for your help. Thank you, Steve. Thank you, Jared. ट्रंप ने कहा कि ईरान तनाज़े का वो सिफारती हल चाहते हैं। इन्होंने कहा कि तेहरान ऐसे मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है जो मुस्तकबिल करीब में अमरीकी सरजमीन तक रसाई हासिल कर सकता है। अमरीकी सदर ने दोहराया कि गुज़िश्ता बरस ईरानी जौहरी तनसीबात पर होने वाली अमरीकी कार्रवाई ने मुबैना तौर पर इस प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुँचाया। ताहम ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न बनाने के वाज़ेह यकीन दहानी ताहाल सामने नहीं आई है। My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. खिताब के दौरान ट्रंप ने सरहदी सूरत-ए-हाल को अमरीकी तारीख का सबसे महफूज दौर करार देते हुए दावा किया कि हालिया महीनों में गैर कानूनी दाखिलों को मौसर अंदाज में रोका गया और इमिग्रेशन कानून पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। ट्रंप के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की गई हैं और हुकूमत इस हवाले से कोई नरमी बरतने के हक में नहीं। इन्होंने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के वादों का जिक्र करते हुए कहा कि अमरीका एक बार फिर आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका आज पहले से ज़्यादा मजबूत, खुशहाल और बाएतमाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुआहदा मुमकिन है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब सिफारती ज़राए को तरजीह दी जाए। उनका यह बयान जिनेवा में दोनों ममालिकों के दरमियान मुतवक्किल मुज़ाकरात से 2 रोज़ कबल सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में मज़ीद कहा कि ईरान जिनेवा में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ कम से कम वक्त में एक मुनसिफाना और मसावी मुआहदे तक पहुँचने के अज़्म के साथ करेगा। बिल गेट्स ने जिनसी जराइम के मुर्तकिब जेफरी एप्स्टाइन से अपने रिश्तों पर सफाई पेश की। गेट्स फाउंडेशन के एक टाउन हॉल प्रोग्राम में मुलाजमीन से खिताब करते हुए उन्होंने एतराफ़ किया कि एप्स्टाइन से मिलना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। इस बात की जानकारी फाउंडेशन के तर्जुमान ने दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल गेट्स ने मुलाजमीन से कहा कि एप्स्टाइन के साथ वक्त गुजारना और फाउंडेशन के अफसरान को भी इन मीटिंगों में शामिल करना गलत फैसला था। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।